जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वह है विजया एकादशी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण से विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। यह एकादशी सभी के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी एकादशी के बारे में बता चुकी हूँ। इससे पहले जो एकादशी थी वो जया एकादशी थी। इस मास की जो पहली एकादशी पड़ रही है उसका नाम विजया एकादशी है। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, सब और विजय दिलाने वाली ये एकादशी है। भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत किया था लंका पर विजय पाने के लिए। अब आप देखिए, जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए व्रत किया था तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण व्रत है। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है सभी जगह पर विजय दिलाने वाला और पिछले जन्म के और इस जन्म के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा भी माना गया है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि ये व्रत है किस दिन, 15 को है या 16 को है। देखिए, 15 को रात को, आधी रात को एकादशी शुरू हो जाएगी। अब आप आधी रात को तो व्रत करेंगे नहीं, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई नहीं, पहले आया है हम पहले वाला ही कर लेते हैं और अगले दिन उसका पारण कर देते हैं। तो नहीं, एकादशी का जो व्रत पड़ेगा वो 16 तारीख को पड़ेगा, गुरुवार के दिन। कारण यह है कि जब भी हम किसी व्रत का पारण करते हैं तो उसी तिथि में पारण नहीं करते हैं जिस तिथि में हमने व्रत किया है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप 15 तारीख को व्रत कर लेते हैं तो अगले दिन आप इसका पारण करेंगे, अर्थात व्रत को खोलेंगे। व्रत को कैसे खोलेंगे? मतलब आप अन्न खाएंगे चावल से। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चावल बनाना ज़रूरी होता है, तो चावल से आप व्रत खोलेंगे। परंतु जब आप 16 तारीख को व्रत खोलेंगे ना, तो उस दिन एकादशी तिथि है शाम तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अगले दिन उसे एकादशी में ही खोल लें और अन्न खा लें। नहीं, तो इसलिए हमें व्रत 16 तारीख को करना है। हर एकादशी पे आपको ये बात नोट करनी है कि अगर हम पारण कर रहे हैं तो उस दिन द्वादशी तिथि होनी चाहिए। चाहे एकादशी उस दिन दिन में 10 बजे तक भी हो, तो आपको उसी दिन व्रत करना है जिससे कि हम अगली तिथि पे उसका पारण कर सकें। तो इस बार 16 तारीख को हम एकादशी का व्रत करेंगे और 17 तारीख को इसका पारण करेंगे। देखिए, पारण करते समय द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी मिली हुई हो तो ये भी बड़ा शुभ होता है। परंतु ऐसा ना हो कि हम व्रत करें, एकादशी के शाम से शुरू थी तो हमने आज ही व्रत कर लिया और कल एकादशी खत्म होने से पहले पारण भी कर दिया, तो वो व्रत होना ना होना बराबर हो जाएगा। आपको तिथि के बारे में पता लग गया है। अब व्रत के नियम क्या हैं? देखिए, तुलसी में जल उस दिन नहीं देते हैं। इस एकादशी में नहीं, आप किसी भी एकादशी में तुलसी में जल नहीं देंगे। ठीक है, ये सबसे पहला नियम है। इसका कारण यह है कि उस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं, तो तुलसी में जल आप नहीं देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नियम ये है कि आप चावल नहीं खाएंगे उस दिन। उस दिन चावल खाने का मतलब होता है कि आपने कीड़े मकोड़े खाए हैं या फिर पाप कमा लिया है, तो चावल आप उस दिन नहीं खाएंगे। चावल आप अगले दिन जब पारण करते हैं, पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना। अगले दिन जब आप व्रत खोलेंगे तो चावल ज़रूर बनाएंगे और पहले एक ब्राह्मण की थाली निकाली जाती है। यदि आप कर सकते हैं कि ब्राह्मण को भोज कराएं घर पे बुला के तो करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं तो आप एक थाली निकालेंगे और थाली को मंदिर में पूजा के लिए आप भोग लगा देंगे और फिर देखिए उसी में अपने खाने में उस प्रसाद को मिला लेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। ठीक है, दूसरा नियम हो गया कि पहला नियम ये कि आप तुलसी में जल नहीं देंगे, दूसरा नियम कि आप चावल नहीं खाएंगे और अगले दिन पारण चावल से ज़रूर करेंगे। तीसरा नियम, बाल उस दिन देखिए नहीं धोए जाते हैं एकादशी के दिन। कहते तो ये भी हैं कि आपको बालों को कंघी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल नहीं टूटने चाहिए। स्त्रियों के जो बाल होते हैं वो सौभाग्य की सूचना देते हैं, सौभाग्यवर्धक होते हैं, तो वो टूटने नहीं चाहिए उस दिन। गलती से भी किसी जीव जंतु कीड़े मकोड़े का हमारे हाथों से कुछ नुकसान ना हो, इसलिए ज़्यादा पोछा या धोना या ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं की जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुवार का व्रत किया जाता है। तुलसी में आप जल तो नहीं देंगे, लेकिन तुलसी के नीचे शाम के समय आप दीपक अवश्य लगा सकते हैं। लगाना भी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु की वे पत्नी हैं, उनका व्रत है, आप उन्हें छुएंगे नहीं। वो निर्जला व्रत रखती हैं बिना जल के, लेकिन आप उनके नीचे एक घी का दिया शाम को जला सकते हैं। ये नियम हो गया। अब इस व्रत में यदि आप कर सकते हैं तो व्रत वाले दिन आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें जल भरेंगे,
उसे सप्त अनाज पर स्थापित करेंगे और घड़े के ऊपर आप एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में या फिर ढक्कन होता है जो घड़े का, उसके ऊपर आप थोड़े से जौ रखेंगे। उसे भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करेंगे और अगले दिन वो घड़ा आप पंडित को दे देंगे, अगर पंडित लेते हैं तो। अदरवाइज़ आप मंदिर में भी जाकर दे सकते हैं, क्योंकि मैं जब व्रत करती हूँ तो मैं पंडित जी की थाली मंदिर में ही दे के आती हूँ। देखिए शहर में ना कोई घर पे खाने कई बार आते भी नहीं हैं, तो हम मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में दे आते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। थाली के साथ साथ अगर मिट्टी के घड़े की आप पूजा कर सकें तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए नहीं कर सकते हैं तो इस व्रत में सामग्री से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपकी भावनाएं होती हैं। गलती से भी किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, ना गलत बोलें ना गलत सुने। उस दिन आप ज़्यादा फ़ोन पे बात मत ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फ़ोन पे हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, फिर किसी की बुराई हो जाती है। देखिए ये स्वभाव होता है हम औरतों का कि निकल जाता है कई बार बात ही बातों में। तो उस दिन ये सब ना करें, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना, हमारे पाप नष्ट करने वाला होता है। कहते हैं गलती से भी जो एकादशी का व्रत कर लेता है ना, उसे भी आधा फल तो अवश्य ही मिलता है। ठीक है, तो पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए किसी की बुराई ना करें। अगर कर सकते हैं तो इस व्रत में कथा में लिखा हुआ होता है कि रात्रि जागरण किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण ना कर सकें तो कोई बात नहीं है। देखिए नियम तो बहुत सारे हैं। नियम तो ये भी है कि आपको ज़मीन पर शयन करना चाहिए, लेकिन आजकल का जो माहौल है वैसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो आप सिंपल व्रत करें, मन को पवित्र रखें। सामग्री आपकी कम हो चलेगा, लेकिन मन आपका पवित्र हो। भगवान विष्णु की पूजा करिए, किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री राम की कर सकते हैं, कृष्णा की कर सकते हैं, विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की कर सकते हैं। तुलसी में दीपक अवश्य लगाइएगा। देखिए नारद जी ने पूछा था यह व्रत ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बताया था इस व्रत के बारे में कि ये व्रत श्री रामचंद्र जी ने किया था विजय प्राप्त करने के लिए लंका पे। तो और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। समुद्र को पार करने से पहले जब उन्होंने शिवलिंग बनाया था ना, शिव जी की पूजा की थी, जो कि आज भी रामेश्वरम में है, तो उसी समय भगवान ने एकादशी का व्रत भी किया था। तो ये व्रत ब्रह्मा जी ने बोला था नारद जी से, पृथ्वी लोक पे मनुष्य कैसे अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे सब जगह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो इस व्रत को करता है वह तो अपने पाप नष्ट कर ही लेता है, पुण्य प्राप्त करता है, लेकिन जो इसकी कथा को सुनता और पढ़ता भी है ना, वो भी बहुत पुण्य का भागीदार बन जाता है। लेकिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको पालन करना ही चाहिए जिनका, जैसे कि आपको तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए और चावल नहीं खाने चाहिए। ये 3 नियम तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आप चाहें तो उस दिन इसका महात्म्य, मतलब कि इसकी जो कथा है उसे पढ़ सकते हैं। वो हर जगह अवेलेबल होती है। इसकी बुक भी मार्केट में मिलती है और नेट पे भी अवेलेबल होती है। तो कर लीजिएगा, जितने नियम आप कर सके कर लीजिएगा। परंतु सबसे बड़ा नियम तो ये है कि आपको मन शुद्ध रख के इस व्रत को करना चाहिए। पवित्र मन से अगर आप व्रत करते हैं तो अवश्य ही है विजय दिलाने वाला व्रत होता है। इस व्रत की संख्या 7 है। 7 संख्या का मतलब है कि ये 7वें नंबर की एकादशी पड़ती है। सबसे पहली एकादशी जो होती है उत्पन्ना एकादशी नवंबर में शुरू होती है। नवंबर के आसपास जो होता है, अघन महीना होता है ना हिंदू कैलेंडर का, नवंबर के आसपास वो महीना आता है, उसमें उत्पन्ना एकादशी शुरू होती है। और उस सीक्वेंस की ये 7वीं एकादशी है, विजया एकादशी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।